दाखिल खारिज कराने का जो नया नियम है, और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है दाखिल खारिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी आया था, जो आपको पहले बताए भी हैं और एक बार फिर से अगर आपको नहीं पता होगा तो बता देंगे। और क्या है उसका नियम है, उसका सही नियम क्या है और सही नियम प्रक्रिया क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कितना दिन टाइम पीरियड होता है, कितने दिन में आपको करा लेना चाहिए, कब तक करा सकते हैं, सभी बातों को जो है उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं सबको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी किसी व्यक्ति का जमीन होता है ना, वो खतियानी होता है। अब इसका मतलब है कि खतियानी का मतलब क्या होता है कि ऐसा ये संपत्ति है कि जो हो सकता है कि पूर्वज से प्राप्त जो है एक तरह से संपत्ति है, मतलब ये संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है। इसका खतियान बना हुआ मतलब बहुत पहले से प्राप्त हुआ है। लेकिन आप कहेंगे मेरे पास ऐसा कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको खरीदे होंगे तो वो खतियान से ही अगर होगा किसी का पैतृक संपत्ति और वो बेचा होगा तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया होगा। मतलब क्या हो गया कि एक ये हो गया कि जिसके पास जो है एक संपत्ति है उसके लिए क्या किया, सरकार के द्वारा जो है वो खतियान बना दिया गया कि आपका संपत्ति का रिकॉर्ड आपके जो है खतियान में मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि खतियान के बाद दोबारा क्या हुआ कि इसका रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया हो गया, मतलब अगर उसको कोई बेचेगा तो क्या होगा, उसका रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्री हो जाएगा तो आपके पास ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होगा। अब खतियान को क्या करते हैं, बहुत लोग खतियान को का जो है एक तरह से रजिस्ट्री बंटवारा भी करते हैं। अब वो कैसे होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, मतलब देखें ये एक हो गया कि रजिस्ट्री मतलब आपने दूसरे को बेचा, इसको खरीदने वाला कोई दूसरा हो सकता है, मतलब आपने संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब जमीन का रजिस्ट्री हो गया। आपने खतियान से, आप खतियान में जितने लोग अंश होंगे है ना, वो कोई भी संपत्ति जो है खतियान से अपना वो बेचे, यहाँ पे उसका रजिस्ट्री हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, खतियान में अपने संपत्ति को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका बहुत सारा होता है, मौखिक तौर पे भी लोग कर रहे हैं जो है, और किसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है एक तरह से जो प्रक्रिया होता है ना, तो ये इस तरह से जो है एक कागज पे पूरा आपने किसी दूसरे को जमीन लिखा और एक जो है खुद अपने परिवार में ही आपस में संपत्ति को डिवाइड किया। अब वो कोई एक कागज नहीं होगा, जितने लोग डिवाइड करने वाले होंगे उतने कागज तैयार होंगे। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना एक पर्सनल कागज हो गया ना, एक सबको अपना पर्सनल दस्तावेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए सबका एक पर्सनल दस्तावेज तैयार हुआ। ठीक है, और ये आपने जो किसी एक व्यक्ति को बेचा तो उसका एक पहले कोई सिंगल दस्तावेज तैयार हुआ। मतलब कोई खरीदेगा तो वो क्या दिखाएगा कि हाँ देखिए मेरे पास प्रूफ है, हमने जमीन को खरीदा है, और ये जो है वहां दर्ज भी है रजिस्ट्री कार्यालय में, निबंधन कार्यालय में, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में। लेकिन ये जो दस्तावेज है ये अब जो है खतियान में जितने लोग बांटने वाले वो दिखाएंगे, देखिए मेरे पास बंटवारा का जो है रजिस्ट्री बंटवारा का दस्तावेज है स्टाम्प पे और पूरा प्रोसेस के साथ है, और सभी लोगों के पास अगर ऐसा है तो वो आपका फिर हमेशा मान्य होगा। कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हैं उसको, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्री कर देंगे सही तरीके से, और बाद में अगर एक साल बाद आप ये कहेंगे नहीं नहीं हम इस रजिस्ट्री को नहीं मानते हैं, तो ये थोड़ी संभव है। ठीक है, तो जब एक बार खतियान से वो डिवाइड हो गया तो नाम मानने वाली बात नहीं है, वो अगर सहमति से ये कागज तैयार हो गया, हाँ मौखिक तौर पर कर लिए ना, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई उसको नहीं मान सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर सही फुल प्रोसेस के साथ अगर आप किए, मौखिक तौर पे भी कागज तैयार मतलब जो है करके, लेकिन आपका कोई मौखिक तौर पे क्या होता है कि आप एक कागज पे सारा कुछ लिख दिए, अब वो एक तरह से कोई रजिस्टर्ड है ही कागज नहीं, तो उसका कोई बड़ा मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब सरकार की नजर में उसका कोई बड़ा मान्यता नहीं है, इस बात को आप समझें, जो मौखिक कागज बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दो कागज यहाँ पे हो गया। लेकिन दोनों कागज जब बनाया जाता है ना, तो जब रजिस्ट्री की बात पहले करते हैं और दूसरे नंबर पे इसकी बात करेंगे, रजिस्ट्री का जब कागज तैयार हुआ तो ये कागज को क्या होता है कि जब रजिस्ट्री हो जाता है, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया, तो आप इस प्रक्रिया को ले जाते हैं दाखिल खारिज के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति का जो नाम खतियान में दर्ज था ना, जो आपको बेचा है, और ये जो लैंड टैक्स सरकार को दे रहा था उसके लिए जो रसीद कटा रहा था, ठीक है, तो अब उसमें से ये अगर मान लेते हैं इसके पास 100 है, अब वो आपका गज हो सकता है, स्क्वायर फीट हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, ये कट्ठा हो सकता है, जो भी है। ठीक है, आपके इधर
उसका मेजरमेंट सिस्टम बहुत सारा, अगर पूरे देश की बात करें ना तो बहुत सारा, हर जगह मेजरमेंट सिस्टम जो है अलग अलग है। तो आप समझ लें कि ये जो प्लॉट है इसमें से अगर इसको बेच दिया गया तो ये अब जो है एक तरह से इस पे से इस व्यक्ति का जो नाम है वो कट जाएगा, रसीद जो है वो कट जाएगा और आपके नाम से वो रसीद जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब लैंड टैक्स पे करने का जो आप रसीद समझते हैं, दुकान में जा रहे हैं कोई सामान ले रहे हैं आप, तो आप एक बिल लेते हैं ना, प्रूफ लेते हैं ना, वही है, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं उस संपत्ति का, तो आपको एक प्रूफ मिला, वो है ना, जिसको बिल आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो रसीद हुआ। तो अब ये प्रक्रिया करने के लिए जो होता है ना कि ये जब आपको पास डॉक्यूमेंट आ गया ना, तो ये प्रक्रिया अब लगभग है ना पूरे अगर बात करें जितने भी स्टेट हैं हर जगह ऑनलाइन प्रक्रिया होने लगा। मतलब ये दस्तावेज जितने का आपका रजिस्ट्री होगा, हो सकता है कि आपका रजिस्ट्री मतलब 500 का हो सकता है कि आपका 5000 का हो, 1000 का हो, जितने का भी जो है स्टाम्प ड्यूटी आपका हो, तो वो उसको जो है रजिस्ट्री वाले को आपको ऑनलाइन यानी दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। उसमें आप कहीं से भी करा सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं या कहीं से करवा सकते हैं। दाखिल खारिज कराने के बाद जो है उसके बाद का प्रक्रिया तुरंत आपके नाम पे नहीं होता है। उसके बाद जो है जो भी एक तरह से लैंड के अधिकारी होते हैं जो आपके क्षेत्र में लोकल एरिया में, वो इसी बात को वेरीफाई करने के लिए बहाल किए जाते हैं कि आपने जो ज़मीन खरीदा है और उसका जो बेचने वाला है वो सही आदमी है कि नहीं है, जो बेचा है उसके पास वो ज़मीन उतना शेष था कि नहीं था। ठीक है, अगर वो बेचने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही है ना, उसी के नाम से संपत्ति है या वो उसके पिता के नाम से संपत्ति है, दादा के नाम से संपत्ति, मतलब उस परिवार से वो बिलोंग करता, तो बेचने वाला सब कुछ सही है, उसके नाम से लैंड का टैक्स जो है पे हो रहा है, तो वेरीफाई करने के बाद इसका जमीन का संपत्ति का जो है दाखिल खारिज उसका हो गया। और दाखिल खारिज अगर हो गया, लेकिन वेरीफाई अधिकारी के द्वारा किया जाता है और वेरिफिकेशन पेपर भी दिया जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन पेपर के बाद जो है आपका वहाँ के जो कर्मचारी होंगे या पटवारी होंगे, जो भी क्लर्क होंगे, वो आपके जो लैंड है, ज़मीन है, संपत्ति है, उसका वो जो है एक तरह से आपको रसीद दे देंगे कि आपका चलिए आपका ये आपके नाम से अब ट्रांसफ़र हो गया। वही केस होता है जो दूसरा केस है कि दूसरा ये है कि ये बात तो हो गई कि हम ज़मीन को बेचे, लेकिन हम बेचे नहीं, अपने परिवार में ज़मीन रखे। अब ये जो खतियान है ये हो सकता है कि दादा के नाम से दर्ज हो और दादा के 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे अगर अपनी संपत्ति को अलग कराएंगे तो अपना 2 स्टाम्प तैयार कराएंगे। अगर एक ही, हाँ अब आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ एक ही बेटा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके मन में ऐसा हो सकता है। 2 बेटे 3 बेटे के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन एक ही हो तो एक ही कागज़ तैयार होगा, लेकिन होगा उसी पे सारा कुछ मेंशन होगा, लेकिन होगा। 2 होगा तो दोनों का अपना अपना जो हिस्सा होगा वो तैयार होगा, ये दोनों का स्टाम्प जो है वो तैयार हो गया और ये दोनों में आपका जो शेयर है ये है दोनों का एक तरह से। और उसके साथ जो है ना, जब यहाँ 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए या जितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, वंशावली की ज़रूरत पड़ती है कि इस खतियान में जिनका नाम दर्ज है उनके अगर 2 बेटे हैं, कोई जो भी नाम है ना, एक पिता है मान लेते हैं, एक तरह से चाचा है, तो जो 2 बेटे हैं इनका, ठीक है, ये जो भी होंगे तो इनका जो वंशावली है वो एक होना चाहिए। अगर दादा जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अब उनके नाम से। हाँ, अगर वो जीवित रहते और उनके नाम पे है तो इनका भी आपको जो है एक तरह से आपको एनओसी देना पड़ता कि इनको कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो अब लेकिन ये जब आप तैयार कर लेंगे, कागज़ में सारा बात आप मेंशन कर लेंगे, चौहद्दी, खाता, खेसरा, लैंड का पोजीशन, आपका लैंड कहाँ पे है, उसका जो भी लोकेशन है, सब कुछ मेंशन करना है आपको, हर बात मेंशन करना है। और उसके बाद जो प्रक्रिया उठ के आएगा उसका अलग अलग दाखिल खारिज होगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले इसका पूरा लैंड टैक्स कटता था दादा के नाम से, अब जो है लैंड का टैक्स का जो आपको सरकार, गवर्नमेंट, जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपको रसीद देगी और बार बार आपको पे करना है, ठीक है, वो हर साल एनुअल आपको पे करना होता है। तो उस केस में जो आपको रसीद मिलेगा, अब ये 2 मिलेगा कि अब वही खतियान का 2 अलग अलग रसीद हो गया। मतलब ये रसीद 2 पार्ट में अब बढ़ जाएगा, मतलब
एक भाई का हो गया, एक दूसरा भाई का हो गया। तो यानी ये अपना ही शेयर का जो है लैंड टैक्स पे करेंगे और ये अपने शेयर का लैंड टैक्स पे करेंगे। तो अब ये जो रजिस्ट्री बंटवारा हुआ ना, तो उसमें भी बस यही प्रक्रिया होता। रही बात ऐसा नहीं कि बंटवारा करने के लिए रजिस्ट्री करना पड़ेगा क्या, मन में ऐसा सवाल हो सकता है। रजिस्ट्री में तो खर्चा लगता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बंटवारा करने के लिए रजिस्ट्री बंटवारा में रजिस्ट्री नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रक्रिया आप वहाँ पे जाएंगे जहाँ आपका रजिस्ट्री होता है, तो वो डिटेल में बता देंगे, डिटेल में कागज़ तैयार करवा देंगे, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या किसी वकील से संपर्क कर लेंगे तो आपको वो बेहतर तरीके से रजिस्ट्री बंटवारा का पूरा जो नियम है वो बता देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।